आज हम आपको महान क्रांतिकारी वीरांगना माता झलकारी बाई के बारे में हम बताएंगे। यह हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल है। बहुजन समाज में जन्मे माता झलकारी बाई ये एक ऐसी वीरांगना थी जिसे नाम होता है कि झांसी की रानी। झांसी की रानी का नाम होता है जो बुंदेलखंड में बहुत ही अच्छी कविता बनती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो झांसी वाली रानी कौन थी। ठीक है, लड़ाई किसने लड़ी और नाम किसका होता है और उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह वहाँ के रानी थी उस टाइम बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड की रानी थी तो उनके किले में एक हमला हुआ अंग्रेजों के माध्यम से। तो वह लड़ाई लड़ी, अंततः लड़ते लड़ते क्या हुआ कि उनके जो पुरुष सेनापति थे वो दूल्हे राव थे। जो पुरुषों में सेनापति थे वो दूल्हे राव थे और जो महिला मंडल की सेनापति मेन अध्यक्ष थी वो माता झलकारी बाई थी। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया कि स्टार्टिंग में ही कि जो दूल्हे राव था वह अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और उनके साथ धोखाधड़ी कर देता है। अंग्रेज आते हैं तो उनके लिए वो जो महल का जो किले का दरवाजा था उन्होंने खोल दिया अंग्रेजों के लिए और अंग्रेज जा करके पकड़ लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई को और उनको सजाए मौत देते हैं। तोप के मुहाने पे उनको रख करके उनको उड़ा दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। ठीक, लेकिन उनको तो वहीं पे मार दिया जाता नहीं। माता जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो तो मर जाती हैं, लेकिन उनके बाद की जो लड़ाई लड़ी जाती है पूरे भारतवर्ष में जो तो उन्होंने एक डंका बजाया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वास्तव में झांसी वाली रानी थी, लेकिन उनका नाम नहीं आया, बताया गया कि झांसी की रानी, मतलब झांसी की रानी थी। ठीक है, लेकिन उनका नाम कहीं शुमार नहीं होता है। वह एक उनका नाम जैसे वो माता झलकारी बाई थी जो बहुजन समाज में जन्मी थी, जिनका जन्म 22 नवंबर सन 1830 ईस्वी में भोजला गांव में एक गरीब परिवार यानी कोली परिवार में हुआ था। ठीक है, यह लक्ष्मीबाई की महिला मंडल के सेनापति थे। ठीक, अब हम देखते हैं यह बड़ी ही चालाकी से और बुद्धिजीवी के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कैसे? यह दुश्मन के सामने यानी अंग्रेजों के सामने या भेष बदल बदल करके यह दुश्मनों से लड़ाई लड़ते थे। ठीक, यानी बहुत ही फुर्तीली, बहुत ही तेज तर्रार थी माता झलकारी बाई, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत ही शुमार होती है। ठीक है, तो जो दूल्हे राव था वो झलकारी बाई के साथ धोखाधड़ी करके रानी लक्ष्मीबाई को तो मरवाने में उसका हाथ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो लड़ाई लड़ने वाली माता झलकारी बाई थी तो आज भी बुंदेलखंड में इनके कवियों में किताबों में उठता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पूरी लड़ाई लड़ने वाली थी, जो बहुजन समाज में जन्मे कोली परिवार यानी गरीब परिवार में जन्मे माता झलकारी बाई। ठीक है, जिनके चरणों में कोट कोट नमन है। और इनके स्मृति में, इनके यानी माता झलकारी बाई के स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया, यानी भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, और इनकी प्रतिमा और स्मारक जो है कि अजमेर राजस्थान में बनवाए गए हैं। ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी प्रतिमा आगरा में बनाई गई माता झलकारी बाई की। ठीक है, और लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय, ठीक है, यानी भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी बनवाया गया, क्योंकि इनको अपने समाज में जिंदा रखें। ठीक है, और सरकार द्वारा क्या किया गया, यानी झलकारी बाई को याद रखने के लिए एक धर्मार्थ चिकित्सालय बनवाया गया और इनकी प्रतिमाएं बनी अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो और इनके पति जो थे बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही बहादुर थे। वह रानी लक्ष्मीबाई
के किले पे रखवाली करते करते वो शहीद हो गए। ठीक है, उनको भी अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया। ठीक, तो उस समय जो जनरल ह्यूग था, यानी जनरल ह्यूग रोज जो था, वो क्या क्या किया कि वह बहुत ही साथे था, फिर भी झलकारी बाई उनके साथ लड़ाई लड़ी खूब, और लड़ाई लड़के अंग्रेजों को वहां से भगा दिए, अपने किले की रक्षा कर ली। ठीक है, तो जो झलकारी बाई थी उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो राजा था वो जनरल ह्यूग रोज था। ठीक है, और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला कि यदि भारत की महिलाएं उनकी जैसी हो जाएंगी तो ब्रिटिशों को भारत से जल्दी भागना पड़ेगा। यह बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गौरव की बात है कि अंग्रेज भी डर गए थे किससे, माता झलकारी बाई से। धन्य हो माता झलकारी बाई, उनके चरणों में कोट कोट नमन है। ठीक है, इनका जन्म 22 नवंबर सन 1830 यानी 22 नवंबर 2023 को इनका जन्म उत्सव है। इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को तहे दिल से सादर कोट कोट चरणों में प्रणाम है। ठीक है, जय हिंद।